हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल आप ठीक होंगे। और आपके लिए हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। कल किसी वजह से हम आपको वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब आपको हम लगातार वीडियो बना के देंगे और आप लगातार हमारे साथ लगे रहिए। बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, इतने अच्छे सब्सक्राइबर आपने बढ़ाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 300 सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं और आप धीरे धीरे ऐसे सपोर्ट करिए हमारे लिए। और आपके गुरुजी के जो हैं, जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ये चैनल जो है, और साथ साथ में एक बात और भी है, वॉच टाइम जो है बहुत कम है। अगर आप जो है वीडियो को लगातार देखेंगे तो वॉच टाइम भी गुरुजी का बढ़ेगा, क्योंकि गुरुजी आप इस गर्मी में आप देख रहे हैं, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बढ़िया वीडियो बना के दे रहे हैं। और आप इतना बढ़िया तरीके से, हिंदी मीडियम का जो है कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर आप अच्छी तरह से ये इतना नोट्स बना सकें। एक एक बात टू द पॉइंट आप जो है अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। इस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी क्या करें, वीडियो को इसी ना करके पूरा देखें, अपने साथियों को शेयर जरूर करें ताकि उनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनका भी बेनिफिट हो सके। ठीक बात। तो हमने इससे पहले जो आपका चैप्टर है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव में हमने आपको वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव, इसके परिभाषा, सूत्र, मात्रक, सारी चीज़ें आपको हमने बताई। अब ये जो वैद्युत विभव है वो गतिज ऊर्जा के साथ किस तरह से वेरी करता है, किस तरह से रिलेटेड होता है, ये हम आपको बताएंगे। इसका सूत्र जो है इसके साथ कैसे होता है। आपने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी होगी, है ना। कार्य ऊर्जा प्रमेय में क्या था? कार्य ऊर्जा प्रमेय में ये था कि अगर जो है कोई भी वस्तु क्या होती है, विस्थापित होती है, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है उसके वेग में वृद्धि के कारण काम आता है। अर्थात वेग में वृद्धि का मतलब क्या हुआ, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो जब हम बाह्य बल लगाते हैं तो क्या होता है, किसी भी वस्तु की जो ऊर्जा है वो बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अर्थात कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसी चीज को हम यहाँ फॉलो करेंगे। आपको पता अच्छी तरह से कि जो आपका ये वैद्युत विभव है, हमने आपको क्या बताया, इसकी परिभाषा ये बताई थी, VA माइनस VB, ये वैद्युत विभवांतर है, W/Q, 0 मान लो चाहे Q मान लो, कोई दिक्कत नहीं इससे है। तो अब आप देख रहे हैं विभवांतर, विभवांतर का मतलब क्या हुआ, ये क्यों लगाया जाता है ऐसे। ये विभवांतर जो है वो पूरा हमारा जो बल का कार्य करता है। अर्थात कोई भी बैटरी है, इस तरह से बैटरी में 2 सेल होते हैं, एक प्लस का होता है, एक माइनस का। ठीक हो गया, ये प्लेट है इसकी। अगर हम इसको तार से जोड़ दें तो क्या होगा, इस प्लस वाले और इस माइनस वाले जो टर्मिनल है, इनके जो पोटेंशियल हैं, विभव हैं, वो अलग अलग होंगे। इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। अब ये चार्ज यहाँ से अंदर कैसे जाता है, इनके बीच में इसका वोल्टेज कुछ और है, इसका वोल्टेज कुछ और है, यानी कि इनके बीच में विभव का जो अंतर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये चार्ज एक स्थान से, अर्थात एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर जाता है। अर्थात ये जो आपका विभव है वो त्वरित गति देने का त्वरित गति प्रदान करता है, किसके लिए, आवेश के लिए। और जब गति प्रदान करेगा तो इसका मतलब उसमें गति ऊर्जा होगी। इसका अर्थ ये हो गया कि विभवांतर में जो कार्य है और गतिज ऊर्जा है, इनमें कुछ ना कुछ संबंध होता है। तो वो हम संबंध आपको कभी करके बताते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसका जो है क्या हेडिंग रहेगा, वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच, इसका हेडिंग रहेगा वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में, एक आवेश को ले जाने में
किया गया कार्य तथा प्राप्त वेग ले जाने में किया गया कार्य तथा प्राप्त वेग। ठीक है, आपकी पता है जब ये जो है क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाएगा, क्या वैद्युत क्षेत्र में, कोई भी वैद्युत क्षेत्र बिंदु है जब यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा इसको, तो ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य आपको पता है हम कहाँ से निकालते हैं, VA माइनस VB बराबर W/Q0। तो कार्य W बराबर क्या हो गया, VA माइनस VB इंटू Q0। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये विभवांतर है, विभवों में अंतर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डेल्टा V लिख सकते हैं इंटू Q0। अब आपको एक बात पता लगी अच्छी तरह से, जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो गति प्रदान होगी नहीं होगी, इसमें गति होगी। इसका अर्थ क्या हो गया, क्यों गति होगी, हमने आपको बताया था कि विभव में अंतर होने की वजह से विभव क्या करता है, इस पर एक फोर्स लगाता है, बल लगाता है, जिससे आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है। तो गति प्रदान होने के कारण इसमें गति ऊर्जा होगी, और किसके कारण हुई, विभव में अंतर के कारण। अर्थात जो गति ऊर्जा होगी वो इसमें जो किया गया कार्य है उसके बराबर होगी। तो यहाँ पर जो गति ऊर्जा आपकी किसके बराबर हो जाएगी, W के बराबर होगी। यदि आवेश V वेग से त्वरित होता है तो गतिज ऊर्जा बराबर होगी किसके, कार्य के बराबर। यहाँ गति ऊर्जा हाफ mv² हो गई, m जो है उसका किसी भी कण का द्रव्यमान है और v इसका वेग हो गया। यहाँ पर आप ये डेल्टा V कैपिटल लिखेंगे, तो डेल्टा V Q0, यहाँ से हम क्या करेंगे, वेग निकाल लें, तो v² बराबर हो जाएगा 2 डेल्टा V अपान में इंटू Q0 और अपान में आपका m। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा V Q0 अपान में m। ये इसका जो है वेग का एक सूत्र आ गया, आप देख रहे होंगे अच्छी तरह से। तो ये वेग और क्या है, विभवांतर और द्रव्यमान m में जो है किसी कण के, आवेशित कण के, ये संबंध आ गया। अब इसको आप सिंपली जो है ऐसे भी ले सकते हो, इसको देख लो अच्छी तरह से, इसमें सवाल ले सकते हो। इसकी आवश्यकता है आपके न्यूमेरिकल में, इसलिए मैं आपको इसे बता रहा हूँ। तो अब देखिए इसको क्या हम सिंपली तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख देंगे, सीधा सीधा लिख दीजिए इसको। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2VQ सीधे और अपान में m। इसको ये सूत्र के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। ये तो हमने जो Q0 परीक्षण धनावेश लिया था और ये परिवर्तन आया, यहाँ पर भी क्या भी विभवांतर हो गया और Q आपका जो है आवेश हो गया, m द्रव्यमान हो गया। ठीक, ये बात आप समझ गए होंगे, इस सूत्र आपका जो न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो आगे देखिए, अब हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है। कभी कभी परीक्षा में 1 वोल्ट की परिभाषा पूछ लेते हैं। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है वो ध्यान से देखें, बहुत आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 1 वोल्ट की परिभाषा, इसको आप हेडिंग डाल लें अच्छी तरह से। तो 1 वोल्ट की परिभाषा हम किस तरह से देंगे, पहले आप हेडिंग डाल लें, फिर हम आपको इसकी परिभाषा बताएं। हमें जानते हैं, देखो विभवांतर की परिभाषा से क्या होता है, VA माइनस VB बराबर क्या हुआ, W/Q0। ठीक, अगर हम क्या करें, इनके बीच में
जो कार्य है W बराबर 1 जूल हो जाए। परीक्षण धनावेश आपका एकांक है कूलाम, तो आपका क्या हो जाएगा VA माइनस VB क्या हो गया आपका, यहां से 1/1 यानी कि 1 वोल्ट हो गया। कब हुआ ये, इसकी परिभाषा कैसे देंगे, ये आपका विभवांतर 1 वोल्ट हो गया। कब, जब जो है किसी एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मान लीजिए यहां से वैद्युत क्षेत्र में एक ए बिंदु से बी बिंदु तक अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है, अगर 1 जूल है तो उनके सिरों के बीच जो वोल्टेज होगा उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं, या विभवांतर होगा उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। एक बार फिर समझ लें, यहाँ पर हमने क्या किया, W बराबर 1 जूल, Q0 बराबर 1 कूलाम, तो VA माइनस VB कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया। परिभाषा क्या देंगे इसकी, अब 1 वोल्ट क्या विभवांतर है, विभवांतर क्या है, ए और बी के बीच सिरों के बीच विभव में अंतर है, तो ये क्या काम करता है, ये जो है इस एकांक आवेश को तो ले जाता है। अर्थात किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक यानी 1 कूलाम आवेश को ले जाने में अगर क्या है 1 जूल कार्य करना पड़ता हो तो उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसी को हम 1 वोल्ट कहते हैं। ये बात आप समझिए, ठीक है। एक वोल्ट की परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण, जिस तरह से हमने क्या किया पिछले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र वाले में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो है न्यूमेरिकल में काम आता है, इसको डेरिवेशन हम बताएंगे आपको अच्छे तरीके से। किसी हेडिंग डालने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव या वैद्युत विभव का सूत्र या व्यंजक, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए पहले मैं बना दूं, इसके बाद आपको बता दूं। देखिए यहां से क्या है, माना एक प्लस क्यू आवेश है जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। एक बार फिर समझ लीजिए इसको आप, माना क्या है, एक प्लस क्यू आवेश है, बिंदु O पर रखा हुआ है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, सॉरी A है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। जब ये धन परीक्षण आवेश रखा जाएगा तो आप देख रहे हैं ये भी आवेश है, ये भी आस है, तो इनके बीच में क्या करेगा, कूलामीय बल कार्य करेगा, अर्थात F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², जैसा काम करेगा। और ये दोनों प्लस आवेश है, इसलिए ये बाहर की ओर काम कर रहा है, देखो बल F काम कर रहा है इधर की ओर, अब ये बल इधर कार्य कर रहा है। हमें क्या करना है, अगर हमें परीक्षण आवेश क्या है Q0 को बिंदु B से अगर C तक लाना है तो क्या करना होगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बल इधर लग रहा है।
अगर हमारे ऊपर कोई बल लगा रहा है बाहर की ओर, तो अगर हमें खींचना है तो उल्टी दिशा में हमें बल लगाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, कार्य करना पड़ेगा। यही काम हमें यहाँ करना है। तो क्या करेंगे, हम बिंदु बी से सी तक क्या करते हैं, इस प्रश्न आवेश को लाएंगे, कितनी दूरी, dx दूरी हम क्या करेंगे, इसे विस्थापित करेंगे। यहाँ से dx दूरी तक हमने क्या किया, इसको विस्थापित कर दिया। अब आप देखिए, बल की विपरीत दिशा में विस्थापन है तो इसका मान माइनस का होगा। तो अब भाषा आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो हम क्या करेंगे, अब इसके और इसके बीच में पहले बल निकालेंगे। Q के कारण Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल आपका जो है वो F बराबर 1/4πε0, ठीक है। और Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह 0 अपान में R² का मतलब क्या होगा, वहां से वहां की दूरी क्या है आपकी, x² है, ठीक। अब क्या करेंगे, इस बल के विरुद्ध, इस बल के विरुद्ध Q0 को बिंदु कहां से, V से C तक लाने में किया गया कार्य, ये आपका dw हो जाएगा। dw छोटा विस्थापन है तो छोटा कार्य होगा, ये होगा F, यानी बल गुणा विस्थापन, अर्थात बल है आपका F, विस्थापन हो गया माइनस dx, तो हो गया माइनस F dx, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें लाना है, अभी तो हम B से C तक ला रहे हैं, लेकिन जो विद्युत विभव की परिभाषा उसमें क्या है कि अनंत से किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब हम कहाँ से लाएंगे, अनंत से लाएं, कहाँ तक, A तक। तो संपूर्ण कार्य क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके मान रख लें पहले हम चाहे तो, चलो बाद में रख लेना। Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कुल कार्य, अब ये W हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक लाना है, हमें अनंत से लाना है, कहाँ तक, A बिंदु तक, अर्थात ये दूरी कितनी है, R, तो यह समाकलन की लिमिट हो गई F, यानी माइनस F dx। अब यहाँ से F की वैल्यू रख लीजिए, कितनी, ये वाली, माइनस बाहर ले लीजिए, तो ये हो गया आपका 1/4πε0 Q0 और बटे में आपका x², और आगे हो जाएगा आपका dx। अब इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करने के लिए आपको पता है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए समाकलन देख लीजिए एक बार कैसे करते हैं। जैसे लिखा हुआ है x की घात 1/x² dx लिखा है, इसको ऊपर ले जाइए, माइनस का तो होगा dx होगा। अब समाकलन जब करते हैं तो इसमें घात जोड़ देते हैं, एक जो ऊपर जो घात आएगी वही नीचे लिख देते हैं, अर्थात ये बनेगा -2 + 1 और नीचे आएगा -2 + 1, ये आएगा। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे Q0 और 4πε0, इसे बाहर ले लीजिए, तो क्या आएगा, W बराबर आपका आ गया -Q0 बटे में 4πε0, ठीक हो गया। इधर समाकलन ऐसे आएगा, इसको आप लिख लेना सही से, इसके बाद बात करते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब देखिए इसका समाकलन करते हैं। देखिए यहां से क्या होगा, W बराबर माइनस Q0 और आपके अपान में कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। इधर क्या हो जाएगा, देखो x पावर -2 + 1 और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर इसकी लिमिट आएगी, कितनी लिमिट देखो रहेगी, यहाँ से अनंत से r, तो यहाँ से अनंत से r हमने लगा दी। इसको देख लें सही से। तो देखिए W बराबर क्या हो जाएगा Q0 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, -1 आएगा, वो -1 इसको प्लस कर देगा, इधर बचेगा x की घात -1, उसको नीचे ले आइए 1/x, लिमिट इन्फिनाइट टू r। अब क्या करेंगे, इसका मान रख दीजिए लिमिट का Q0 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0। इधर क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले इसका मान x की जगह पे यानी कि 1/r माइनस, फिर x की जगह पे अनंत, 1/अनंत का मान 0 होता है आप जानते हैं, तो 1/, Q0 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r माइनस 0। तो इसको जो है सही तरीके से हम लिख दे रहे हैं और इस तरह से आपको एक बहुत अच्छा सा फार्मूला मिल जाता है। W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से Q 1/, करके लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q0 बटे में R। ये अभी आपको क्या आया, कार्य प्राप्त हुआ, हमें निकालना है क्या है, विभव निकालना है। तो B बराबर क्या होता है, W/Q0, वैद्युत विभव V बराबर W/Q0। अब देखो W का जब मान हम रखेंगे यहाँ पर तो Q0 से Q0 कट जाएगा और इस तरह से हमें जो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/R। ये आपको एक फार्मूला मिल जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने का। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये क्या है, कब है, जब वायु में रखा हुआ है तब आवेश, अगर माध्यम में रखा हुआ है तो यहाँ क्या लगा दीजिए, परावर्तन कहा जाएगा। ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लें, नोट्स बना करके। ठीक है, अब ये तो बात आ गई क्या, एक आवेश की। अगर मान लीजिए बहुत सारे आवेश हैं, प्लस माइनस बहुत सारी दूरियों पर रखे हुए हैं, तो उनके लिए फार्मूला क्या बनेगा, विभिन्न बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसका हेडिंग है बिंदु आवेशों के समूह के कारण विभव। बिंदु आवेशों के समूह के कारण
वैद्युत विभव, ठीक है। बहुत सारे बिंदु आवेश हैं, Q1 हो गया, इससे क्या करेंगे R1 दूरी पे निकाल लो। दूसरा आपका Q2 हो गया, R2 दूरी पर है, बिंदु रखा हुआ है। तीसरा -Q3 है, ये R3 दूरी पर रखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे जो है आवेश हैं और भिन्न भिन्न बिंदुओं पर रखे हुए हैं। तो जो कुल आवेश उस निकाय का होगा, ऐसे करके अगर निकालने हम इसके परिधि क्षेत्र के अंदर रखे हुए हैं तो क्या होगा ये हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें क्या होगा देखो, इसमें जो है विद्युत B आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R1 प्लस Q2/R2 और -Q3/R3। ऐसे करते ये चलता रहेगा, प्लस माइनस चिन्ह यहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि विभव जो है अदिश राशि है। अगर क्षेत्र की तीव्रता होता तो वहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो दिशा को प्रदर्शित वहाँ करता है। यहाँ पर इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए परिमाण सहित इसका चिन्ह लेंगे। तो ये आपके लिए है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। और हमारा जो चैनल है इसको शेयर करना जरूर बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।